हम्म। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? डिफरेंट मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ऑल्सो हाउ टू फिट रिग्रेशन लाइंस, फिट करके बताई थी हमने। और वो जो मेथड है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से होती है, ठीक है। वो ए और मतलब उसकी एक लॉन्ग मेथड भी थी, ए और वो निकालने की, हमने शॉर्टकट में निपटा दिया उसको। It is obvious that we take resources of correlation analysis when we are keen to know whether two variable under the study are associated or correlated. तो हम ये जानना चाहते हैं जब भी दो वेरिएबल में कि यार वो दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे को एसोसिएट या रिलेट करते भी हैं कि नहीं। रिलेट और एसोसिएट करने का मतलब है कि जब एक में चेंज आएगा तो दूसरा चेंज होता है क्या। चेंज से रिलेशन पता चलता है कि ये रिलेट है कि नहीं। और अगर वो मतलब चेंज हो रहे हैं तो वो कोरिलेटेड है, चेंज नहीं हो रहे तो कोरिलेटेड नहीं है। फिर चेंज कितना बड़ा है तो उससे स्ट्रेंथ पता चलती है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, जैसे -1 और 1 फुल स्ट्रेंथ है, क्योंकि आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो ये फुल स्ट्रेंथ है, ये भी फुल स्ट्रेंथ है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और वो जो वैल्यूज आती है अपनी आर की 0.3 0.2, ये छोटा कोरिलेशन है। स्ट्रांग है अगर 0.5 0.6 0.8 आ रही है तो ये वो एक स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन पता करने के लिए हमने बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन कौन सा पता किया? कार्ल पियर्सन, अपना फेवरेट। अरे हाँ है ना, स्ट्रेंथ मतलब कोफिशिएंट। मेजर तो तभी हम एग्जैक्टली बता सकते थे, तो कार्ल पियर्सन बेस्ट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, द बेस्ट मेजर ऑफ कोरिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय। और उससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन पता चलती है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन। आगे चलो। हाँ, इसमें भयंकर एमसीक्यू क्वेश्चन है इतने छोटे से पार्ट में। However, one severe limitation of this correlation coefficient, ये दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है। वो पूछेगा कार्ल पियर्सन की लिमिटेशन बता दो। अगर आर, वो बोल रहा है इट हैपेंस ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। अगर हम लीनियर रिलेशन में ही कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कर्वी लीनियर, और इसमें तो क्या होता है आर की वैल्यू 0 भी आ जाएगी, वो कर्व बनेगा ना। हाँ। हम्म। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में हमें कोरिलेशन पता करना है तो उसकी स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा मेजर कौन है? कार्ल पियर्सन। वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है ना। बहुत सारी लिमिटेशन भी है इसकी, ऐसा नहीं। कार्ल पियर्सन बहुत अच्छा मेथड ही है। जो कोरिलेशन की कहानी है, लिमिटेशन ऑफ दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन की जो कहानी है वो केवल लीनियर वेरिएबल पे, लीनियर इक्वेशन पे या लीनियर रिलेशन पे ही चलती है। लीनियर मतलब समझ गए ना, कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब पावर या डिग्री एक्स और वाई की कितनी चाहिए? 1। तो लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल की कहानी है। इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड देन ऑब्वियसली द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिकम एक्स एंड वाई इज 0। अगर एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब होता है एक में चेंज आता है तो दूसरे में चेंज आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। वो याद है ना मीन, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो अगर ये आप जब भी इंडिपेंडेंट वर्ड हो तो इसका मतलब यही हुआ कि एक्स वाई से इंफ्लुएंस नहीं हुआ या वाइस वर्सा नहीं हुआ। ये इंडिपेंडेंट बहुत अलग वर्ड है यहाँ पे, और इसका मतलब ही अनकोरिलेटेड होता है। तो कोरिलेशन की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? कोएफिशिएंट की 0। अगर दो चीजें इंडिपेंडेंट है या अनकोरिलेटेड है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी आएगी। क्या तू इस बात से सहमत है? तो अगर मैं बोलूं कि अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हमने सॉल्व किया और उसकी वैल्यू 0 आ गई, क्या बोला मैंने? एक्स और वाई के बीच में आर की वैल्यू निकाली कार्ल पियर्सन, आर एक्स वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या तू ये बोल सकता है कि ये दोनों अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट है एक्स वाई? बोलना। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अरे सर क्या बोला मैंने? हाँ, ये जादू बहुत अच्छा जादू है। अगर दो चीजें अनकोरिलेटेड है तो उनका कार्ल पियर्सन का आर 0 ही निकाल के देगा। लेकिन अगर दो चीजों का आर 0 आ जाए तो गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि एक्स और वाई अनकोरिलेटेड है। समझा ना? कुछ कुछ आ सकता है क्योंकि वो
केवल लीनियर रिलेशन पे चलता है ना कार्ल पियर्सन, वो कर्व की तो बातें ही खेलता नहीं, और कर्व में तो ऐसा हो ही सकता है, क्या मालूम। देख इसीलिए क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया है कि अगर दो चीज एक्स और वाई इंडिपेंडेंट या अनकोरिलेटेड है तो उनका कोफिशिएंट जीरो आएगा। हाउएवर, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। हो सकता है कि कभी कभी ट्रू भी हो। मैंने क्या बोला, मैं गारंटी नहीं ले सकता। समझ गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, पर इसका कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इसका रिवर्स कर दो कि भाई जीरो, आर की वैल्यू आ गई है जीरो, तो हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत शानदार कहानी है ये कार्ल पियर्सन की, इस पे एमसीक्यू बनता है। इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ड्यू टू पियर्सन बिटवीन टू वेरिएबल कम्स टू बी जीरो, देन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो आर एक्स वाई की वैल्यू जीरो आ गई तो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे देखो, ऑल दैट वी कैन कंक्लूड इज नो लीनियर रिलेशनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो कुछ तो कंक्लूजन होता होगा सर। हाँ होता है ना, लीनियर रिलेशन पक्का नहीं है बिटवीन द टू वेरिएबल। अरे -1 का स्क्वायर भी वन, 1 का स्क्वायर भी वन, वो वाली कहानी हो जाती है ना कर्वी लीनियर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कहानी। तो हम आर एक्स वाई की वैल्यू जीरो आने पे ये तो कह सकते हैं कि लीनियर रिलेशन नहीं है, पर ये नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट है क्या एक्स वाई, या हम ये कहते हैं कि अनरिलेटेड है एक्स वाई। ऐसी गारंटी हम नहीं ले सकते। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एक्स वाई, देन इट शुड बी जीरो। अंतर है ना, इफ क्या बोला और देन क्या पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब आर की वैल्यू जीरो आती है तो हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकती है, जिसे मैंने कहा कर्व हो सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया उसने बढ़िया बना के। इसमें देख, आर घटा, एक्स घटा तो वाई भी घटा। अरे हाँ है ना, एक्स फिर डिक्रीज हुआ, वाई फिर डिक्रीज हुआ, होता जा रहा है ना चेंज, देख ले, डिक्रीज डिक्रीज। एक्स इंक्रीज, वाई भी इंक्रीज, एक्स इंक्रीज, वाई भी इंक्रीज। लेकिन जब इसका कोवेरियंस निकाल के देखा तो क्या निकल गया, जीरो। क्योंकि यहां पे रिलेशन कैसा था, कर्व। हेलो, नहीं आया समझ। एक्स बार ढूंढेगा ना, एक्स बार मतलब कि समेशन एक्स अपॉन एन, तो तुझे मिलेगा जीरो। क्यों, ये -2 है, ये +2 है, ये -1 है, ये +1 है, और एक तो जीरो ही है। तो ऊपर तो समेशन एक्स ही जीरो बन गया है, तो जीरो ही आएगा। तो ऐसी कहानी में दैट डज नॉट मीन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, दिख रहे हैं ना कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इवन दो आर की वैल्यू जीरो आई है, इनफैक्ट रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, नहीं है क्या, एक्स का स्क्वायर करते जा रहे तो वाई आ रहा है। और ये रिलेशन देख ले, लीनियर नहीं है वाई और एक्स के बीच में। कोई डाउट है तो पूछे। 10, इट इज ऑलवेज वाइजर, समझदारी इसी में है, टू ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम बिफोर रीचिंग द फाइनल कंक्लूजन। तो कौन सी मेथड बेटर हो गई ऐसी वाली सिनारियो में, स्कैटर डायग्राम। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोरिलेशन बिटवीन द पेयर ऑफ वेरिएबल्स। केवल कार्ल पियर्सन पे मत टिको, मैथमेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन लीनियर रिलेशन के लिए। अगर नॉन लीनियर रिलेशन है तो कौन सी मेथड बेस्ट होगी, स्कैटर डायग्राम मेथड। वो बता देगी कि रिलेशन कर्व लीनियर बन रहा होगा तो। अरे ऐसा बनेगा, ऐसा एक मैक्सिमम पॉइंट आके फिर इधर, ठीक है। देर आर सम केसेस वेयर वी मे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैटर डायग्राम कब बेटर होती है। वी मे फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल ऑल्दो टू वेरिएबल आर नॉट कैजुअली रिलेटेड। हाँ, ये क्या है,
सीधा रिलेशन नहीं है। मेरा प्रोडक्शन डीजल पे डिपेंड है, तेरा प्रोडक्शन भी डीजल पे डिपेंड है। डीजल महंगा होता है, मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, तेरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि डीजल महंगा होता है। तो हम दोनों रिलेटेड कैजुअली नहीं है, थर्ड पार्टी रिलेशन है अपना, थर्ड वेरिएबल अपन को रिलेट कर रहा है। अरे हाँ कि ना। तो जब थर्ड वेरिएबल की वजह से दो वेरिएबल रिलेट होते हैं, सच कोरिलेशन को क्या बोला जाता है? एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे कोरिलेशन को बोला जाता है स्पूरियस कोरिलेशन, और बढ़िया नाम है दया, नॉनसेंस। तो ये नॉनसेंस कोरिलेशन भी कहलाता है। कोई डाउट? एग्जाम्पल कुड बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ राइस दैट ऑफ आयरन इन इंडिया। कोई फैक्टर होगा दोनों के बीच में जो बढ़ता है, तो वो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो correlation coefficient measuring the linear relation between the two variable indicate almost variation of one variable accounted by another variable. A better measure for this purpose is provided by the square of correlation coefficient known as coefficient of determination. कहानी क्या है? Correlation coefficient measuring linear relation between the two variable. दो वेरिएबल के बीच में अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल अकाउंटेड फॉर बाय अदर वेरिएबल। ऑब्वियसली एक में चेंज आने पे दूसरा चेंज हो रहा है, इसका बेटर मेजर कौन है? पर्पस प्रोवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। और स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट को ही क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो लीनियर वेरिएबल के लिए आर से बेटर कौन है हमेशा? आर स्क्वायर। किसके लिए? लीनियर रिलेशन के लिए। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बोलो। अब इस आर स्क्वायर को, भाई आर का तो मतलब तो भूल ही गया होगा। हाँ सर, का कौन याद रखता है? ये इनका रेशो था, ये इनका रेशो नहीं है। यहां लिखा है टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, और ऊपर लिखा है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अभी नॉनसेंस पढ़ के आए कि नहीं आए? तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस वो वाला वेरिएंस है कि मेरी वजह से तेरे अंदर जो चेंज आया वो क्यों आया, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब नोन है कि क्यों चेंज आ रहा है। नहीं आया समझ? तो टोटल वेरिएंस में एक्सप्लेन्ड और नॉन एक्सप्लेन्ड दोनों होंगे। तो रेशो किसका बन गया? एक्सप्लेन्ड का। तो हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन्ड है इसीलिए हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि वेरिएंस क्यों है। इसीलिए नाम पड़ा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन एक्सप्लेनेशन से पता चलता है, तो एक्सप्लेन्ड अपॉन टोटल, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और वन में से इसको उड़ा दो तो नॉन डिटर्मिनेशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का वो हो जाएगा वो रेशो, है। तो यही है कहानी, और क्या है मजा इसमें। अगर 0.6 आ गया है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ऑब्वियसली नॉन डिटर्मिनेशन 0.4 आएगा। कोई डाउट है तो बता यार। लेकिन अगर आर की वैल्यू 0.6 दी हो ना, तो होशियार रहना, क्योंकि आर स्क्वायर 0.36 बन जाएगा, और 1 - r² 0.64 बन जाएगा। वो आर देगा 0.6, और तू जल्दी से जोश में आके बोलेगा 0.4 है नॉन डिटर्मिनेशन। अरे आर दे रहा है कि आर स्क्वायर दे रहा है, वो दोनों दे सकता है। समझ में नहीं आया? दस द वैल्यू 0.6 फॉर आर। अगर 0.6 आर है तो इसका मतलब होता है कि 36% वेरिएशन हैज बीन अकाउंटेड बाय द फैक्टर कंसिडरेशन, एंड रिमेनिंग 64% इज ड्यू टू अदर फैक्टर।
ये बहुत अच्छे से समझ ले क्या बोल रहा हूं मैं। 0.6 R ये बता रहा है कि जो फैक्टर हमें समझ में आ रहे हैं उसकी वजह से 36% वेरिएशन है और बाकी 64 अदर रीजन है। समझ में आया। नॉन डिटर्मिनेशन, तो वो 64% नॉन डिटर्मिनेशन को ही दिखाता है। रिग्रेशन एनालिसिस, ये बिल्कुल अलग कहानी आ गई है और यहां अलग एमसीक्यू बनेंगे। We already seen concerned establishing a functional relation between two variable using the relation making future projections. This can applied unlike correlation, linear relation, as well as curvilinear relation. The two line of regression coincide, become identical when R is equals to -1 और 1. इस पे सीधा एमसीक्यू पूछेगा वो। अरे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ढूंढा था अपन ने b और a, रिग्रेशन वाले क्वेश्चन भूल गया ना। y इज डिपेंडिंग ऑन x, x इज डिपेंडिंग ऑन y की इक्वेशन लाइन बनाई थी, a और b ढूंढा था। तो अगर कोइंसाइड हो जाए, तो ये बचपन से सीखा है कि लाइन कोइंसाइड तभी होगी जब a और b सेम होगा। अरे यार, और b पे ही तो सारा वेरिएशन टिका था। तो आई जब r की वैल्यू -1 या 1 होती है तभी रिग्रेशन लाइन क्या कर सकती है, आइडेंट कोइंसाइड कर सकती है, जिसका मतलब है आइडेंटिकल होती है टू लाइंस। कोई डाउट है तो बोल। तो दूसरी भाषा में, इन परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल आर डिस्कशन, इफ अगर आर 0 हो जाए तो रिग्रेशन लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनकोरिलेटेड। वो साथ में चलती नहीं है, एक ऐसी चलती है तो दूसरी ऐसी चलती है। अरे नहीं आया समझ, लैंग्वेज में ही समझ लो, परपेंडिकुलर रिलेशन बनेगा। खैर, ये हो गया तुम्हारा सारी कहानी। अब ये वाला पार्ट मैंने कहा था मैं इसको अलग से ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और पॉकेट के 2-3 नंबर बहुत बड़ी बात होती है सीए की एग्जाम में आ जाना। और इनमें से एक आध क्वेश्चन आ भी के बहुत चांस है कोरिलेशन में या रिग्रेशन में, इस पार्ट में से कुछ ना कुछ पूछा जाना दिखेंगे तुम्हें पास्ट एग्जाम के पेपर में ये सब। ये रिग्रेशन लाइन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस नॉन एक्सप्लेन्ड वेरिएंस का रेशो वाली बात, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, और ये वाली बात कि भाई अन इंडिपेंडेंट है अगर एक्स और वाई, अनरिलेटेड है, अन कोई कोरिलेशन नहीं है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी आर की कार्ल पियर्सन से, वो तो ठीक है। लेकिन इसका वाइस वर्सा हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि कर्वी लीनियर पे कार्ल पियर्सन फेल है। तो कर्वी लीनियर पे बेटर है स्कैटर डायग्राम, और लीनियर पे बेटर है कार्ल पियर्सन। तो कहानी होती है खत्म कोरिलेशन के इस पार्ट की। अब चलते हैं हम